आगे 78th बीपीएससी का मेंस एग्ज़ाम होना है, काफ़ी कम समय बचा हुआ है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा गाइडेंस कर दीजिए कि GS1, GS2 और ऐसे पेपर को लेकर के विद्यार्थी किस तरह से कम समय में अब तैयार करें। देखिए, जब भी समय कम हो जी तो एक ही चीज़ किया कीजिए, जितना पढ़ें उस पर भरोसा किया कीजिए। विद्यार्थियों को मैं यही कहूँगा कि जो लोग, जैसे अभी बहुत सारे सवाल आए कि 2025 के प्रीलिम्स के लिए क्या करना चाहिए या बीपीएससी का मेंस जो है उसके लिए क्या करना चाहिए, तो अभी के लिए आपके पास एक ही ज्ञान रखिए अपने पास कि आपने जितना पढ़ लिया उस पर भरोसा करते हुए उसका रिवीजन बार बार कीजिए। जी बहुत ज़्यादा अब विस्तार करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि रिवीजन अगर आपने नहीं किया तो जाकर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो अब समेटने की बारी है, अब नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये यूपीएससी के भी आगामी पीटी परीक्षा के लिए ठीक बात है और बीपीएससी के लिए भी ठीक बात है। कुछ बच्चे मेरे पास आए थे कि यूपीएससी की उतनी अच्छी तैयारी नहीं है लेकिन मेंस देना है बीपीएससी का। तो वैसे लोग जो यूपीएससी की उतनी अच्छी तैयारी में नहीं हैं और मेंस देना चाहते हैं बीपीएससी का, मेरी सलाह है कि इस बार यूपीएससी को स्किप करते हुए बीपीएससी के मेंस पर फोकस कीजिए, क्योंकि आप उसमें एक सीढ़ी चढ़ चुके हैं। अगर यूपीएससी उतना अच्छा तैयार नहीं है तो फिर स्किप करने की ज़रूरत है। सर, बहुत सारे ऐसे छात्र से लगातार मिलते रहता हूँ, अपनी समस्याएं बताते हैं कि आंसर राइटिंग को लेकर के अभी जो आंसर राइटिंग कर रहे हैं उसमें अच्छा स्कोर नहीं ला पा रहे हैं, तो उसको किस तरह से इम्प्रूव करें, क्या उसमें ऐड ऑन करें जिससे उसका आंसर राइटिंग इम्प्रूव हो जाए। देखिए, आंसर राइटिंग को लेकर 2-3 तरह की समस्याएं हैं। जो सबसे बड़ी समस्या है वो मैं बताता हूँ। वो सबसे बड़ी समस्या है कि आप क्वेश्चन की डिमांड को नहीं समझते। जब क्वेश्चन की डिमांड को नहीं समझते तो उसका जो उत्तर लिखा जाता है वो पन्ने भरता है, बिल्कुल लेकिन उससे परीक्षक खुश नहीं होगा। मतलब उसको उसके जवाब को पूरी तरह से मिलना चाहिए ना, तब जाकर वो आंसर देगा। जैसे मान लीजिए दिया गया है चंपारण सत्याग्रह के बारे में पूछा गया है और किसी ने महात्मा गांधी की पूरी जीवनी लिख दी कि भाई दक्षिण अफ्रीका गए, वहाँ ये खोला, वो वापस आए। फिर ये क्वेश्चन पूछा नहीं जा रहा है। महात्मा गांधी का मतलब वो नहीं कि शुरू कर दिए महात्मा गांधी की पूरी जीवनी कहने। यहाँ ये समझना होगा कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, डिमांड को समझ। ठीक है। तो अगर डिमांड छूट रहा है तो नंबर नहीं आएगा। यही प्रैक्टिस से हम गेन करते हैं, धीरे 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 प्रैक्टिस करके ये सीखते हैं, इवेल्युएट कराते हैं, डेली बेसिस पर जांच कराते हैं कि हम उस क्वेश्चन की डिमांड को समझ पा रहे हैं नहीं। दूसरा, 3 अगर लाइन में क्वेश्चन दिया गया है तो तीनों को ब्रेक करना और उस पर कितना किस पोर्शन पर बल देना है ये क्वेश्चन खुद बताता है। तो इस डिमांड को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। दूसरी एक दिक्कत होती है स्पीड की, जो कि रेगुलर प्रैक्टिस से आराम से बढ़ सकती है, ठीक है। और तीसरी दिक्कत होती है कि आप उतने क्वेश्चंस लिख पाएंगे कि नहीं जितने क्वेश्चंस आपको लिखने हैं। तो थोड़ी सी स्टेमिना की भी दिक्कत होती है, तो वो भी प्रैक्टिस से खत्म हो जाती है। लास्ट क्वेश्चन सर, ऐसे पेपर को लेकर के, ऐसे में छात्र काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है छात्रों को कि किस तरह से उसको लिखे, क्योंकि डिफरेंट वे होता है लिखने का, उसको किस तरह से सर लिखे ऐसे। देखिए, इसका कोई एक फार्मूला नहीं है, हाँ ठीक है। ऐसे लिखने के अपने अपने तरीके हैं, जैसे बोलने के अपने अपने तरीके हैं, क्योंकि सोचने के अपने अपने तरीके हैं। तो सोचना, बोलना और लिखना आपस में बड़ी इंटरलिंक्ड है। बिल्कुल। अब दिक्कत क्या आती है ऐसे में? जो दिक्कत आती है कि हम सोच कितना पा रहे हैं। तो बेसिक काम तो सोचने पर करना है। डायमेंशंस को सोचिए। अगर इस माइक के बारे में लिखना हो तो क्या हम ये सोच पा रहे हैं कि इस पर हम 3000 शब्द लिख पाएंगे कि नहीं? अगर आप ही से मैं पूछ लूँगा तो 5 बात आप बता देंगे कि इस माइक का इस्तेमाल क्या क्या होता है, या ये माइक अपने आप में कैसे मैन्युफैक्चर होता है, इसमें वायर होता है, इसमें फोम लगा हुआ है, फोम का कुछ यूज़ है। सब कुछ आप इसके इतने डायमेंशंस खोल दीजिए, और ये सुनने में कई लोगों को बचकानी लग सकती है बात, लेकिन आप इतने डायमेंशन खोल दीजिए कि इसका ऑल्टरनेट क्या यूज़ किया जा सकता है, इसका प्रोडक्शन कैसे हो सकता है, ठीक है, इसने क्या रिवोल्यूशन ले दिया, अगर माइक नहीं होता तो क्या होता। जब आप इतने डायमेंशंस पर सोचने लगेंगे तो आप एस्से का मटेरियल सोच लेंगे, और फिर उसको सजाना, जिसको सिनॉप्सिस कहते हैं। फिर आप सिनॉप्सिस अच्छा बनाइए, और अच्छा सिनॉप्सिस बनाते हुए अल्टीमेटली प्रैक्टिस के ज़रिए हफ्ते में एक एस्से ज़रूर लिखिए। अगर एस्से नहीं लिख पा रहे हैं तो सिनॉप्सिस बनाइए, रूपरेखा बनाइए, और उस रूपरेखा को बनाकर दिमाग में रूपरेखा बनाने की आदत डालिए। जैसे ही आपसे कोई अगर एस्से पूछा गया तो मूर्त विषय हो, अमूर्त विषय हो, आप दिमाग में सोच पा रहे हैं कि भाई ये डायमेंशन हो सकता है, अब इसको कैसे सजाना है। ऐसे इसी का काम है, और कुछ नहीं करना है। लेकिन सबसे पहले लिखना नहीं है, सबसे पहले सोचना, फिर लिखना, ठीक है, बस।
देखिए सर का कहना है कि अब काफ़ी कम समय बचा हुआ है 78 बीपीएससी मेंस का, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है और इधर उधर में नहीं भटकना आपको। तो तमाम जो भी बीपीएससी के एस्पिरेंट है, पटना में ऑफलाइन ब्रांच आ गया है स्टडी IQ का, आप ज़रूर विजिट करें और वहाँ देखें, आपको अच्छा लगे तो ज़रूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।